राम राम। कई पुत्र ऐसे होते हैं जो अपने पिता की धन दौलत पर बिल्कुल भी दृष्टि नहीं रखते, क्योंकि आजकल ये संसार ऐसा है कि जब तक आपके पास पैसे हैं तभी तक लोग पूछते हैं कि आप कैसे हैं। जब आपकी जेब में माल नहीं तो फिर कहेंगे कहां मिले थे, ख्याल नहीं। एक बहुत ही धनवान सेठ थे। उन्होंने अपने 2 पुत्रों और पुत्री के नाम अपनी वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे बड़े पुत्र को, उस संपत्ति का चौथा हिस्सा मेरी पुत्री को और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरे छोटे पुत्र को मिले। अपने समय अनुसार जब सेठ जी की मृत्यु हुई, सेठ जी स्वर्गवास हुए, तब उनकी वो वसीयत निकाली गई। तीनों भाई बहन वहां उपस्थित थे। गांव की पूरी पंचायत बुलाई गई। सारी संपत्ति का बंटवारा होने लगा। बंटवारा हो गया, लेकिन एक जगह आकर उनकी बात अटक गई। वो बात क्या थी कि सेठ जी के 19 ऊंट थे। अब उन 19 ऊंटों को कैसे बांटा जाए, कैसे आधा किया जाए, कैसे चौथा हिस्सा किया जाए, कैसे 5वां हिस्सा किया जाए, किसी की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। किसी ने अपनी राय दी कि 1 ऊंट बेच दो तो फिर आधा हो जाएगा। तो जिनका चौथा और 5वां हिस्सा था वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, उसका तो आधा हो जाएगा, लेकिन हम अपना हिस्सा कैसे लेंगे। लेकिन जो हमारे पिताजी ने लिखा हुआ है वसीयत में, हम उस ऊंट को बेचेंगे नहीं, हम ऐसे ही बांटेंगे। तब किसी विद्वान ने कहा आप अपने पिता की वो वसीयत दिखाओ। जब सारी वसीयत पढ़ी गई, उसके नीचे एक छोटी सी पंक्ति लिखी हुई थी कि जो बात तुम्हारी समझ में ना आए वो जाकर गुरुदेव से पूछना। अब वो तीनों बहन भाई वो वसीयत लेकर गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव को कहा कि ऐसे ऐसे हमारे पिता ने ये वसीयत की थी, हम सारी संपत्ति बांट चुके हैं, लेकिन ये 19 ऊंट हैं, इस पर अटक गए। गुरुजी मुस्कुराने लगे और बोले तुम्हारे पिता बहुत समझदार थे, उन्होंने 1 ऊंट मुझे दान किया हुआ है। अब उस ऊंट को तुम बीच में मिलाओ तो कितने हो गए? उन्होंने कहा जी 20 हो गए। बड़े पुत्र से कहा तुम्हारे हिस्से कितनी संपत्ति लिखी? बड़े पुत्र ने कहा मेरे हिस्से आधी लिखी। तो गुरुदेव ने कहा 10 ऊंट तुम रखो। पुत्री को कहा कि तुम्हारे हिस्से कितनी संपत्ति लिखी? पुत्री ने कहा चौथा हिस्सा। तो गुरुदेव ने कहा 5 ऊंट तुम रखो। छोटे पुत्र को कहा तुम्हारे हिस्से कितनी संपत्ति लिखी? तो छोटे पुत्र ने कहा मेरे हिस्से 5वां हिस्सा। तो गुरुदेव ने कहा 4 ऊंट तुम रखो। अब आप समझ लीजिए, गुरुदेव ने अपना ऊंट मिलाया, लेकिन बटे 19 ही, जितने उनके पिता छोड़ गए थे। जब तक आपको गुरु मार्ग नहीं दिखाता, जब तक भगवान आपको मार्ग नहीं दिखाता, वो 19 ऊंट कभी बट नहीं सकते। वो 19 ऊंट क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व और 4 चित्त। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। 5 कर्मेंद्रियां क्या है? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। 5 तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। 4 चित्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 19 को मिला दो, लेकिन जब तक 20वां तत्व, भगवान का तत्व बीच में नहीं मिलेगा, तब तक इस 19 का कोई फैसला नहीं हो सकता, कोई बंटवारा नहीं हो सकता। आप भी अपने जीवन में उस परम तत्व को, उस भगवान को लाइए। देखिए आपका जीवन कैसे व्यवस्थित होगा, कैसे अच्छा होगा, कैसे बढ़िया होगा। एक बार प्रेम से बोलिए राम राम, जय श्री राम।